जय हो। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन वह बहुत ही गरीब था। उसकी गरीबी उसकी पत्नी को हर समय सताती रहती थी। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अगर आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस तरह से हमारा काम कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के दिमाग में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता है, मैं केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतने दीन विनती करके वह वहां पर बैठ गया। इस तरह से वह वहां पर 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में वो कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। धनंजय तो सोच में पड़ गया। इतने में मंदिर से सामने आते हुए ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मणों ने हंसकर कहा कि तू 3 दिन से अन्न छोड़कर बैठा है तो अन्न की बात ही सूझेगी। चल घर जा और घर जाकर अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय सारी बात सुनकर खाना खाकर वापस चला गया और जाकर पूजा आराधना में बैठ गया। आधी रात्रि को शंकर जी ने आज्ञा दी कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार चलते चलते कई दिन बीत। एक दिन उसे चांदी की तरह चमकता हुआ वन दिखाई दिया। उसके अंदर एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। एक कथा कह रही थी और बाकी सारी अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा इस तरह से बार बार बोल रही थी। यह अगन मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ होना था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह घर से निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनने को मिल गया। तो धनंजय उसके पास गया और पूछा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तो उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय बोला कि व्रत से क्या फल मिलता है, इस व्रत की पूजा कैसे होती है, यह व्रत किसने किया है और इसे कब किया जाता है, कैसा व्रत है और कैसी इसकी विधि है, आप कृपा करके मुझे सब कुछ बताओ। तो वो बोली कि यह 21 दिन का व्रत होता है। अगर 21 दिन ना कर सके तो 1 दिन उपवास करे। अगर 1 दिन भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले। लेकिन ध्यान रखें कि निराहार रहकर कथा सुननी है। कथा सुनने वाला अगर कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर कथा कहें। जब तक कथा ना कहें तो अन्न का दाना मुंह में ना डालें। यदि भूल से कथा से पहले कुछ अन्न का दाना आप खा लेते हैं तो इसे 1 दिन ज्यादा करें तो आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोले। तो धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा। तो वे कहने लगे कि इस व्रत को करने से अंधों को आंखें, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आई और जो जिस व्यक्ति की कामना से व्रत करता है, माँ उसकी हर इच्छा को पूरी करती है। तो वह कहने लगा कि बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो अति दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या। तो वो बोली कि हाँ भैया, तेरा कल्याण हो तो हम तुझे सूत जरूर देंगे। यह कहकर उन्होंने व्रत का धागा उसे दे दिया। तो धनंजय ने भी व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सोने की सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। तो धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में नीचे उतरता गया। जब सीढ़ियां पूरी हुई तो वहां पर जाकर देखा कि वहां तो करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और सामने भिक्षा के लिए भगवान शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो यह देखकर धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर पड़ा। तो माँ अन्नपूर्णा उसके मन का कलेश जान गई कि यह किस कारण से आया है। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी क्या दशा बताऊं। माता बोली कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभ पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वो देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात कही। तो माता जी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा घर गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी, गांव वाले आकर उसकी बड़ाई करने लगे। लेकिन बातें करते करते वो इस तरह से बड़ाई करने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा घर, लेकिन संतान नहीं है, तो इस धन का भोग कौन करेगा।
सुलक्षणा से तो संतान होगी नहीं, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। लेकिन धनंजय ने विवाह करने से मना कर दिया, पर रिश्तेदारों ने दबाव देकर जबरदस्ती उसका दूसरा विवाह करवा दिया। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर से अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए थे, इसीलिए हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और सुलक्षणा के साथ पूजा में बैठ गया, व्रत भी करने लगा। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह रोजाना धनंजय की आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे कि नई बहू को पता चल गया कि धनंजय तो सुलक्षणा के घर पर है। तो यह जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में सुलक्षणा के घर जा पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से शोर करने लगी और धनंजय को अपने साथ घर ले आई। धनंजय घर आकर थोड़ी देर के लिए सो गया तो उसे नींद आ गई। नींद आते ही उसकी नई बहू ने व्रत का जो सूत उसने बांध रखा था उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। तो माताजी का कोप जाग गया और उसके घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला कि वहां पर आग लग गई है तो वह सब कुछ जान गई कि यह सब कुछ माता के प्रकोप से हुआ है। तो वह जाकर अपने पति को अपने साथ घर ले आई। तो नई बहू रूठकर पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे स्वामी, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र भी कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और सच्ची भक्ति से दोबारा आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय यह सुनकर फिर से माता के पीछे पहले की भांति पड़ गया और पूजा पाठ शुरू कर दी। फिर वहीं सरोवर पर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहता हुआ उतर गया। वहां जाकर माता के चरणों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तो माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी सोने की मूर्ति ले जा और उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, इसीलिए मैं उसे पुत्र का आशीर्वाद देती हूँ। धनंजय ने आंख खोली तो पहले की तरह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। तो वह वहां से फिर उसी प्रकार घर आ गया। घर आकर सुलक्षणा को सारी बात बताई तो सुलक्षणा बहुत ही खुश हुई और सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो पूरे गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। तो सारे गांव के लोग अन्नपूर्णा माता की मूर्ति के दर्शन करने के लिए आते और मन्नत मांगते। तो उसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के भी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो सेठ ने खुश होकर माता अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की मूर्ति रखती और यज्ञ करवाया और धनंजय को मंदिर का आचार्य बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन बना दिया। धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां पर रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया और वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब यह बात सुलक्षणा को पता चली तो उसने उन्हें बुलाने के लिए अपना आदमी भेजा और उन्हें अलग से घर दिया और अन्न धन वस्त्र का वहां पर अच्छे से प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने इनके भंडार भरे वैसे सबके भरना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो।